आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आधारशिला रखेंगे। तो तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आधारशिला रखेंगे। तो तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 में नई दिल्ली, ऑप्शन 2 में झारखंड, ऑप्शन 3 में उड़ीसा, ऑप्शन 4 में पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में चर्चित तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उड़ीसा में आधारशिला रखेंगे, जो शिलान्यास किया गया। तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो उड़ीसा राज्य में किया गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। जो तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो उड़ीसा राज्य में किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 नागेश ट्रॉफी किस राज्य सरकार ने जीती है। तो हाल ही में जो T20 नागेश ट्रॉफी किस राज्य सरकार ने जीती है। तो T20 नागेश ट्रॉफी इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने जीता है। तो ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन 2 में कर्नाटक, ऑप्शन 3 में केरल, ऑप्शन 4 में है पंजाब। तो T20 नागेश ट्रॉफी इनमें से कौन सा राज्य ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने जीता। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो T20 नागेश ट्रॉफी कर्नाटक राज्य ने जीता। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो ऑप्शन 1 में है कर्नाटक, ऑप्शन 2 में है केरल, ऑप्शन 3 में नई दिल्ली, ऑप्शन 4 में है हरियाणा। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किए हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्देश्य है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इनका संबंध किस पार्टी से है। तो चंपई सोरेन ने हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इनका संबंध किस पार्टी से है। तो ऑप्शन 1 में भारत कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन 2 में बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन 3 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन 4 में झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो चंपई सोरेन ने हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनका संबंध किस पार्टी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंधित है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से इनका संबंध है। जो चंपई सोरेन किस पार्टी से संबंध है इनका। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंध है। जो हाल ही में चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के किस अभिनेता ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी यानी तमिल झागा वित्री कसगम लॉन्च की है। तो इनमें से कौन से दक्षिण भारत का अभिनेता है जो अपनी राजनीतिक पार्टी तमिल झागा वित्री कसगम लॉन्च किया है। तो ऑप्शन 1 में थलापति विजय, ऑप्शन 2 में सूर्या, ऑप्शन 3 में अजीत कुमार, ऑप्शन 4 में है पवन कल्याण। तो इनमें से कौन से दक्षिण भारत का अभिनेता है जो तमिल झागा वित्री कसगम पार्टी का लॉन्च किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। थालापति विजय ने हाल ही में अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिल झागा वित्री कसगम लॉन्च किए हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो इनमें से दक्षिण भारत के अभिनेता हैं थालापति विजय, जो अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिल झागा वित्री कसगम लॉन्च किए हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, थालापति विजय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का अभ्यास कहाँ संचालित करेगा। तो भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का अभ्यास कहाँ संचालित करेगा। तो वायु शक्ति 2024 का अभ्यास कहाँ संचालित करेगा भारतीय वायुसेना। तो ऑप्शन 1 में हरियाणा, ऑप्शन 2 में जैसलमेर, ऑप्शन 3 में गुजरात, ऑप्शन 4 में है कर्नाटक। तो भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का अभ्यास कहाँ संचालित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर में संचालित करेगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा। जो भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का अभ्यास वो जैसलमेर में अभ्यास संचालित करेगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का अभ्यास कहाँ संचालित करेगा। तो जैसलमेर में संचालित करेगा, पोखरण में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ ने किस देश को 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। तो इनमें से कौन सा देश को यूरोपीय संघ ने 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। तो इनमें से कौन सा देश है। तो ऑप्शन 1 में यूक्रेन, ऑप्शन 2 में ईरान, ऑप्शन 3 में इजराइल, ऑप्शन 4 में सोमालिया। तो इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है जो जो इनमें से कौन सा देश को यूरोपीय संघ ने 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता की पैकेज देने की घोषणा की है। तो यूक्रेन देश को हाल ही में यूरोपीय संघ ने यूक्रेन देश को 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता देने की घोषणा की है। यूक्रेन देश को ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन देश को 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा। तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा। तो उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा। तो ऑप्शन 1 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 में दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन 3 में जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन 4 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा। तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूरज कुंड शिल्प मेला यानी सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो सूरज कुंड शिल्प मेला सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन 1 में सूरज कुंड गुड़गांव, ऑप्शन 2 में सूरज कुंड नोएडा, ऑप्शन 3 में सूरज कुंड फरीदाबाद, ऑप्शन 4 में सूरज कुंड गाजियाबाद। तो इनमें से कहाँ सूरज कुंड शिल्प मेला यानी सूरज कुंड क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। सूरज कुंड फरीदाबाद में शिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। सूरज कुंड फरीदाबाद में सूरज कुंड शिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो सूरज कुंड शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है। तो इनमें से कौन से पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। तो आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है। तो ऑप्शन 1 में पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन 2 में फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन 3 में एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन 4 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो हाल ही में जो आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संजय वर्मा ने किस संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो इनमें से संजय वर्मा ने किस संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो इनमें से कौन सा संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में संजय वर्मा ने सदस्य बने हैं। तो ऑप्शन 1 में है मानव निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन 2 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन 3 में है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, ऑप्शन 4 में संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग।
ऑप्शन 4 में है संघ लोक सेवा आयोग। तो इनमें से संजय वर्मा ने किस संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में संजय वर्मा ने शपथ ग्रहण किए हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगी। यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में ग्रहण किए हैं संजय वर्मा, जो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने उगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना शुरू की है? तीन में से किस राज्य सरकार ने उगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना शुरू की है? तो इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने उगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना शुरू की है? तो ऑप्शन 1 में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 में तमिलनाडु, ऑप्शन 3 में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश। तीन में से किस राज्य सरकार ने उगलई थेड़ी उंगल योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने उगलई थेड़ी उंगल योजना शुरू की है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो उगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना शुरू की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि खबरों में रहा वर्ल्ड टाइफून किस देश का हैकिंग समूह है? तो खबरों में रहा वर्ल्ड वर्ल्ड टाइफून किस देश का हैकिंग समूह है? तो वर्ल्ड टाइफून क्या है? तो एक हैकिंग समूह है जो किस देश का है? तो ऑप्शन 1 में चीन, ऑप्शन 2 में पाकिस्तान, ऑप्शन 3 में उत्तर कोरिया, ऑप्शन 4 में जापान। तो हाल ही में जो वर्ल्ड टाइफून चर्चा में रहा वह किस देश का हैकिंग समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन देश के हैकिंग समूह है वर्ल्ड टाइफून, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो हाल ही में अमेरिका ने बंद कर दिया है, बैन लगा दिया है हैकिंग समूह वर्ल्ड टाइफून पर, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो हैकिंग समूह है चीन का वर्ल्ड टाइफून, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कलैगनार स्पोर्ट्स किट खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो क्लै क्लैगनार क्लैगनार स्पोर्ट्स किट खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो क्लैगनार स्पोर्ट्स किट खेलों का बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ऑप्शन 1 में तमिलनाडु, ऑप्शन 2 में उड़ीसा, ऑप्शन 3 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश का। तो क्लैगनार स्पोर्ट्स किट खेलों का बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में क्लैगनार स्पोर्ट्स किट खेलों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो खेल से संबंधित सभी स्पोर्ट्स की चीज़ें प्रदान की जाएगी खिलाड़ियों को, जो क्लैगनार स्पोर्ट्स किट के तहत सभी खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जो खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो इनमें से किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटित किया गया है अंतरिम बजट 2024 में? तो ऑप्शन 1 में शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 2 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन 3 में रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 4 में पर्यटन मंत्रालय। तो ये अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय को अंतरिम बजट 2024 में सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय को, जो ऑप्शन 3 से हो जाएगा। अंतरिम बजट 2024 में रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया, ऑप्शन 3 से हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन 1 में 3 करोड़, ऑप्शन 4 में 4 करोड़, ऑप्शन 3 में है 5 करोड़, ऑप्शन 4 में है 6 करोड़। ऑप्शन केंद्र सरकार ने जो लखपति दीदी योजना
को लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 करोड़ कर दिया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 3 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। जो केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वर्ष 2050 तक कैंसर मरीजों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वर्ष 2050 तक कैंसर मरीजों की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो ऑप्शन 1 में है 76%, ऑप्शन 2 में 77%, ऑप्शन 3 में 78%, ऑप्शन 4 में 75%। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वर्ष 2050 तक कैंसर मरीजों की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 77% वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 77% जो WHO के अनुसार 2050 तक कैंसर मरीजों की संख्या में 77% वृद्धि हो जाएगी, जो एक भयावह वृद्धि होने की संभावना है। जो WHO के अनुसार 2050 तक जो कैंसर मरीजों की संख्या में सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या भारत में ही बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन 1 में 1 फरवरी, ऑप्शन 2 में है 2 फरवरी, ऑप्शन 3 में 3 फरवरी, ऑप्शन 4 में 4 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 से 25 के लिए PM श्री योजना के तहत कितना बजट आवंटित किया गया है। तो वर्ष 2024 से 25 के लिए PM श्री योजना के तहत कितना बजट आवंटन किया गया है, तो PM श्री योजना के तहत कितना बजट आवंटन किया गया है वर्ष 2024 से 25 के लिए, तो ऑप्शन 1 में 6050 करोड़, ऑप्शन 2 में 4000 करोड़, ऑप्शन 3 में 3500 करोड़, ऑप्शन 4 में 5000 करोड़। तो वर्ष 2024 से 25 के लिए PM श्री योजना के तहत कितना बजट आवंटन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6550 करोड़ आवंटन किया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो वर्ष 2024 से 25 के लिए PM श्री योजना के तहत 6050 करोड़ आवंटन किया गया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो PM श्री योजना के 6050 करोड़ आवंटन किया गया है, जो शिक्षा में आधुनिक परिवर्तन किया जाएगा और अपग्रेड और विकास किया जाएगा और खेल और अन्य सुविधाएं भी होगी और आधुनिक शिक्षा, स्मार्ट क्लासेज और खोज सभी तरीके की सुविधाएं प्रदान की जाएगी PM श्री योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष ने वर्ष 2024 से 25 के अंतरिम बजट भाषण के दौरान किसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति की गठन की घोषणा की है। तो वर्ष 2024 से 25 के अंतरिम बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने किसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है, तो ऑप्शन 1 में जनसंख्या वृद्धि पर, ऑप्शन 2 में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं पर, ऑप्शन 3 में प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन 4 में पर्यावरण सुरक्षा पर। तो वित्त मंत्री ने जो वर्ष 2024 से 25 के अंतरिम बजट भाषण के दौरान किसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है, तो जनसंख्या वृद्धि पर वित्त मंत्री ने हाल ही में उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। ऑप्शन 1 से सही हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि पर जो वर्ष 2024 से 25 के अंतरिम बजट भाषण के दौरान एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है जनसंख्या वृद्धि पर वित्त मंत्री ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 से 25 के लिए रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो वर्ष 2024 से 25 के लिए
रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ऑप्शन 1 में 8 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन 2 में 6.2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन 3 में 7 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन 4 में 10 लाख करोड़ रुपए। तो वर्ष 2024 से 25 के लिए रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो वर्ष 2024 से 25 के लिए रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे अधिक बजट इस बार आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय के लिए। तो कितना किया गया है? 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय के लिए, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। वर्ष 2024 से 25 के लिए रक्षा मंत्रालय के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने भारतीय वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो कितने भारतीय वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन 1 में 3, ऑप्शन 2 में 4, ऑप्शन 3 में 5, ऑप्शन 4 में 7। तो हाल ही में कितने भारतीय वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो कितने भारतीय वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नहीं, 5 वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। 5 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 5 जो 5 रामसर साइट जुड़े हैं भारतीय वेटलैंड्स के, जो तमिलनाडु के 2 और कर्नाटक के 3, जो तमिलनाडु के 2 और कर्नाटक के 3 नई भारतीय वेटलैंड्स को जोड़ा गया है रामसर साइट के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग मानव से मानव में फैल सकता है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो मानव से मानव में फैल सकता है? तो ऑप्शन 1 में निमोनिया, ऑप्शन 2 में अल्जाइमर, ऑप्शन 3 में डायमेंशिया, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा रोग है जो मानव से मानव में फैल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग, जो मानव से मानव में फैल सकता है, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अल्जाइमर रोग है जो मानव से मानव में फैल सकता है, अल्जाइमर रोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो मानव से मानव में कौन सा रोग फैल सकता है? तो अल्जाइमर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।